अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। उनके खत और आप की 182वीं कड़ी में जहाँ पर मैंने 181वीं कड़ी छोड़ी थी वहीं से आज शुरू कर रहा हूँ। लीजिए, मुलाहिजा फरमाइए। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि इस ज़िंदगी से मुझे क्या मिलेगा, तो भाई मिलने का सवाल वहाँ पैदा होता है जहाँ पर गरज होती है, और जब दिल ही अपना ना रहा तो गरज तो रुखसत हो ही गई। तो अब आपको मिला क्या? बस वही जो आपका था। हाँ, इससे पहले आपकी ज़िंदगी ज़रूर थी, मगर ज़िंदगी का मज़ा ये कि आप इस मौजूदा ज़िंदगी में आए। अब क्या इसके बाद भी कोई मेरी ज़िंदगी होगी? अगर आप गुज़श्ता ज़िंदगी को, गुज़श्ता मीन्स पास्ट, अगर आप गुज़श्ता ज़िंदगी को फिर चाहें तो अब वो नामुमकिन है, इसलिए कि इस किस्म की ज़िंदगी आप ऐसे डिवोशनल माइंड के लिए मुमकिन नहीं है। अब इसके बाद जो ज़िंदगी होगी उसकी फ़िक्र मुझे होना चाहिए, इसलिए कि आपने ख़त में लिखा है कि मैं अपने दिल व दिमाग को कब का आपके हवाले कर चुका हूँ। फ़र्क है तो ज़िंदगी का। अगर फ़र्क ना होता तो एटर्निटी की तरफ कोई रागिब ना होता। अगर फ़र्क ना होता तो फरमाइए इसके लिए दूसरा लफ्ज़ क्या हो सकता था और उसकी तारीफ़ क्या हो सकती थी? वही जो ईश्वर के लिए है। और आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये फ़र्क क्यों पैदा हुआ। सही जवाब तो ये है कि आपने अपने ख़याल को इस कदर सकील किया। सकील मीन्स भारी, वजनी। जवाब तो ये है कि आपने अपने ख़याल को इस कदर सकील किया कि सकील करते करते असल चीज़ जिस पर सकील की थी छिपा दी। चमक दमक तो आपने पैदा कर ली और इसी में आप लट्टू हो गए। अब जब आप लट्टू हो गए तो फिर नाचा किए, खुद भी नाचे और तमाशा देखने वाले भी मिल गए और आप खुश। अब आप खुद तस्फिया करें, निर्णय करें कि कारखानाए कुदरत में, उसकी साख्त में आपका क्या हिस्सा था। साख्त मीन्स बनावट। अब आप खुद तस्फिया करें कि कारखानाए कुदरत में, उसकी साख्त में आपका क्या हिस्सा था और आपकी कितनी जिम्मेदारी थी। ये सवालात जो आपने किए हैं उर्दू किताब में जमीला की मिसाल के साथ लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा। आपने कुछ इबारत लिखते हुए आखिर में लिखा कि मुझे ठीक रास्ता दिखलाइए। मुझे ताज्जुब हुआ कि आपके कलम से ये जुमला निकला कैसे। इसके मायने तो ये हैं कि मैंने अभी तक आपको ठीक रास्ता नहीं दिखलाया है। अगर मैं आपको अज़ खुद रफ्ता समझ लेता, अज़ खुद रफ्ता दीवाना, अगर मैं आपको अज़ खुद रफ्ता समझ लेता तो इसके लिए फिर ये जवाब था, मंजिल पे पहुँच के हम मंजिल को ढूंढते हैं। अच्छा है कि निस्फ घंटा पूजा कर लेते हैं। निस्फ माने आधा। अच्छा है कि निस्फ घंटा पूजा कर लेते हैं, और अच्छा होगा कि अगर आप 1 घंटा पूजा करने लगें। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस वाकई एक ऐसा अभ्यास है कि तमाम मनाजिल यानी मंजिलें इसी से तय हो जाती हैं। जुमला कैफियत सारी कंडीशंस इसी से खुल जाती हैं। जुमला अक़साम मीन्स टाइप्स, प्रकार। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस वाकई एक ऐसा अभ्यास है कि तमाम मनाजिल इसी से तय हो जाते हैं। जुमला कैफियत इसी से खुल जाती हैं। जुमला अक़साम की सुपर कॉन्शियस स्टेट्स इससे खुल जाती हैं, और यही चीज़ असल से वस्ल करा देती है। वस्ल मीन्स मुलाकात, दर्शन। मैं मौलवी साहब को भी ख़त लिख रहा हूँ, पढ़कर उनको दे दीजिएगा।
बाद तहरीर यानी ख़त लिखने के बाद आपका ख़त दिनांक 27 दिसंबर मिला। मेरी इस तहरीर पर कि हर क्यों का जवाब आज तक कोई न दे सका और ना ऐसा होने की उम्मीद है। आप मायूस ना हो। आप मेरे अल्फाज की ईश्वर का इल्म हासिल हो जाने पर हर चीज़ का इल्म हो सकता है अपने दिल में कायम रखें, और ये सही है। ये मसला आज तक नहीं हल हुआ कि पहले दरख्त हुआ या बीज, मगर मैं ये कहता हूँ कि पहले बीज हुआ फिर दरख्त। बीज ईश्वरीय धाराओं के तजज्जुल यानी हलचल और झटकों का असर था। मगर आप ये सवाल करें कि ईश्वर ने दुनिया क्यों पैदा करी और ईश्वर कहाँ से आया और क्यों आया, तो आप ही सोचिए इसका क्या जवाब हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर खुदा से भी ये सवाल किया जाए तो वो भी इसका जवाब न दे पाएगा, और अगर दे देता है तो वो खुदा नहीं रहा, क्योंकि ऐसा कहने पर फ़ौरन ही लिमिटेशन लग जाता है और लामहदूदियत यानी अनलिमिटेशन गायब हो जाती है। इसलिए बहुत सी बातें हमको मान ही लेनी पड़ती हैं। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि इतने मसाइब यानी कठिनाइयाँ और तकलीफ़ का सामना इंसान को होता है, उसकी जिम्मेदारी ईश्वर पर है कि हमको मुसीबत में डाल दिया। अगर ये देखकर वो खुश होता है और उसका दिल नहीं पसीजता तो ऐसे जालिम से तो दूर ही रहना चाहिए। अब बताइए कि किन अल्फाज में ये समझाया जाए ताकि उनकी तसल्ली और तशफ़ी हो जाए। साइंस और फ़िलासफ़ी इसका जवाब देते हैं, मगर आखिर में कुफ्ल लग जाता है। कुफ्ल मीन्स ताला, लॉक। साइंस और फ़िलासफ़ी इसका जवाब देते हैं, मगर आखिर में कुफ्ल लग जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको सोचकर तबीयत परेशान व परागंदा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये सब चीज़ें पीस बढ़ाने के खिलाफ पड़ती हैं। हमें तो ये सौदा होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने को तलाश करें, और यही रूहानियत है। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि जो आपका नाम है वो क्यों रखा गया, तो आप यही कहेंगे कि मेरे वालिद मजीद को पसंद आया। वालिद मजीद मीन्स पेरेंट्स को, कि आप यही कहेंगे कि मेरे वालिद मजीद को पसंद आया। फिर मैं ये सवाल करूं कि उनको क्यों पसंद आया, तो मुमकिन है कुछ जवाब देने के बाद हर क्यों का आप जवाब ना दे सकें। जब मामूली बातों का ये हाल है तो बड़ी बातों को इसी तरह समझ लेना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप इंजीनियरिंग के मेंबर बन गए। जब यह किस्सा पूरा हो गया तो ईश्वर दूसरा भी पूरा कर देगा। मैं जब आपकी तारीफ़ करता हूँ तो ये लाजिमी है, ज़रूरी है कि आपको खुश होने का मौका मिलता है, और मेरा मकसद भी यही होता है कि आपको यकगुना बढ़ने के लिए पानी देता रहूं। मगर जब आप ये समझते हैं कि ऐसा लिखने से मगरूर हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, गोया ऐसा नहीं है, तो उस वक्त आप ये क्यों नहीं समझ लेते कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ। आपने जो पूछा है कि ख्वाहिशात का पूरा ना होना ही सज़ा तसव्वुर कर लूँ, ख्याल कर लूँ, तो बेहतर यही है कि ख्वाहिशात पैदा होने को ही आप खुद अपनी सज़ा समझ लें। आपने जो पूछा है कि ख्वाहिशात का पूरा ना होना ही सज़ा तसव्वुर कर लूँ, कि इच्छाएँ अगर मेरी पूरी नहीं होती है तो क्या मैं इसी को सज़ा समझ लूँ। बेहतर तो ये है कि ख्वाहिशात पैदा होने को ही आप खुद अपनी सज़ा समझ लें। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए आपने किसी को लिखने को कहा था, वो आपने लिख दिया होगा। इसका जवाब आपको मिला या नहीं, मुझको इत्ला कीजिएगा। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।